अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं ना, घर की छोटी छोटी तैयारियां ही घर की खुशियों का एहसास लाती हैं। आज है जुमा, तो चलिए मेरे साथ देखिए एक होममेकर की प्यारी सी जुम्मे की रूटीन, कपड़ों की तैयारी से लेकर घर के कामों तक। अब बारी है मेरे जुम्मे वाले आउटफिट की। मैंने अपना सूट निकाल लिया है। आपको याद होगा मैंने ये आपके साथ शेयर किया था। मुझे इसका कलर और लुक बहुत पसंद है, जुम्मे के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगता है। सूट निकालना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसकी आयरनिंग, बस यही वाला काम थोड़ा मुझे बोर लगता है। फिर भी जुम्मे की तैयारी है तो ये छोटा सा काम भी खुशी से कर लेते हैं। घर की तैयारी अपनी जगह चल रही है और हमारे एजी ओजी जो हैं वो अपने काम से बाहर जा रहे हैं। हमारी डेली लाइफ भी कुछ ऐसी ही होती है ना, छोटे छोटे काम, छोटी छोटी जिम्मेदारियां, और इन्हीं सब के बीच दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अंडे बॉईल करने की रख दिए थे। तो वो बॉईल हो गए थे तो मैंने उनको पील ऑफ करा, उसके ऊपर मसाला लगाकर मैंने रख लिया है। साथ साथ आटा भी मैं गूंद रही थी। अच्छा, यहाँ पर ना आज मैंने सुबह में ही सोच लिया था कि मैं आज अंडा कढ़ी बनाऊँगी, क्योंकि मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को ना ये डिश बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलें आज जल्दी से अंडा कढ़ी बना लेते हैं। और साथ साथ हमारी घर की साफ़ सफाई भी चल रही है, साथ साथ आटा भी गूंद रहा है और साथ साथ सारे ही काम चल रहे हैं। जुम्मे की तैयारियों के साथ साथ घर के छोटे छोटे कोनों को साफ़ करना भी ज़रूरी होता है। तो मैं आ गई थी वॉश बेसिन की सफाई करने। रोज़ इस्तेमाल होने की जगह है ना, तो थोड़ी केयर तो बनती है। छोटी छोटी सफाई और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना घर को खूबसूरत बना देता है। और यहाँ पर जो वैनिटी है, इसके ऊपर मैंने रख रखा है छोटा सा अपना मनी प्लांट। तो उसका भी मैंने पानी चेंज कर दिया और साथ साथ उसके पत्तों को भी पानी डालकर क्लीन कर दिया। अब बस जल्दी से कर लेती हूँ मैं लिविंग रूम की क्लीनिंग, क्योंकि बस यही जगह रह गई है अब क्लीन करने से। अब फिर से आ गई मैं किचन में। आप लोग कहेंगे कितना किचन में आती हैं, तो क्या करें भाई, किचन से ही गुजारा है। तो आ गई थी मैं अंडा कढ़ी बनाने के लिए। तो जल्दी से बस मैंने उसके जो भी मसाले वसाले होते हैं सब निकाले, अंडों को फ्राई करा। और बस अंडों को फ्राई करते हुए ज़रा डर लगता है मुझे कि कहीं ये फट ना जाए। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अंडा कढ़ी है ये बन के तैयार हो चुकी है, भुन चुकी है। बस इसमें मैं थोड़ा सा पानी लगा दूँगी हस्बे ज़रूरत, जितना भी मुझे रखना है। मैं ज़्यादा पतला शोरबा नहीं करती हूँ, बस मीडियम ही। और अब बारी थी थोड़ी सी ग्रॉसरी रिफ़िलिंग की, क्योंकि घर के में से ना ये छोटी छोटी चीज़ें कब ख़त्म हो जाएं तो पता ही नहीं चलता है। तो चलिए प्याज, नींबू और हरी मिर्चों को अपनी जगह पर सेट कर देते हैं। और अब सामने आ गया है वो काम जो हर दिन हमारा इंतज़ार करता है, यानी कि बर्तन। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, ये तो रोज़ ही आ जाते हैं। तो चलिए इन्हें भी निपटा लेते हैं और अपने किचन को फिर से चमका लेते हैं। अरे भाई, मुझे खुद भी नहीं पता था ग्रोसरी में भिंडियाँ भी हैं, क्योंकि ये थी प्याज के नीचे दबी हुई। जब मैंने प्याज पूरी रिफ़िल कर दी ना, तब मुझे नज़र आई। तो मैंने फिर उनको निकाला और फिर उनको वॉश करके मैं रख दूँगी, ताकि फिर मैं आसानी से इनको काट सकूँ। और मेरे घर में सबसे ज़्यादा सब्ज़ी जो आती है ना, वो ये भिंडी ही आती है। मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद है ये कि सच में शायद हफ्ते में 2 बार बन ही जाती होंगी। अब भाई बर्तन भी धुल गए, सब्ज़ी भी धुल गई। तो अब बारी थी पोछा लगने की। पोछा सबसे एंड में लगाया जाता है। तो अब आ गया था टाइम पोछा लगाने का। घर के कामों से ये वाला पार्ट थोड़ा मेहनत वाला ज़रूर होता है, लेकिन बाद में जो क्लीन लुक आता है ना, वो सारी मेहनत वसूल कर देता है। घर की सफाई और बाकी कामों के बाद अब टाइम था मेरे छोटे से हीरो को तैयार करने का। नहाने के बाद बालों को थोड़ा सा सेट कर दिया, क्योंकि छोटे बच्चों की क्यूट सी तैयारी भी तो जुम्मे का ही दिन का हिस्सा है।
हस्बैंड भी जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आ चुके थे, बस घर में वो जो सुन्नतें अदा करते हैं बस वही अदा कर रहे थे, लेकिन मैं अभी तक कामों से नहीं निपटी थी। मेरी तैयारी चल रही थी रोटी की। रोटी बनाने के बाद फिर से एक बार मैंने बर्तनों को वॉश किया, क्योंकि थोड़े बहुत बर्तन हो ही जाते हैं। और उसके बाद फिर बारी आती है एक बार फिर से टचअप देने की किचन को। तो मैंने किचन का एक टचअप और दिया है, और ये है फाइनल लुक मेरे किचन का। तो यहाँ पर मैं फ़्रेश हो चुकी थी, लगभग 2:30 बजे का टाइम था। तो फिर हमने लगा लिया दस्तरखान, क्योंकि 2:30 बजे का टाइम हो गया था हम लोग 2 बजे तक लंच कर लेते हैं। तो लंच करने के बाद फिर से वही बर्तन, तो फिर जल्दी जल्दी से मैंने सारे बर्तनों को क्लीन किया। और अभी तक मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी है, बस मुझे ये था कि पहले अच्छे से निमट जाऊँ मैं, फिर तसल्ली से जाकर नमाज़ पढ़ूँ। तो अब मैं आ चुकी थी अपने रूम में, और सुकून से बैठकर तसल्ली से अब मैं पढ़ूँगी नमाज़। तो यहाँ पर मैं करने लगी थी नमाज़ की तैयारी। अच्छा, यहाँ पर ना जुम्मे के दिन इतर लगाना, सुरमा लगाना सुन्नत है। तो मैं अपने तो लगाती नहीं हूँ, मैं जानमाज़ को ज़रूर से मतलब इतर लगा देती हूँ। और मैंने अपने मखने पर भी थोड़ा सारा इतर लगा लिया था। और देखिए बस अब मैं जल्दी से पढ़ लेती हूँ नमाज़, क्योंकि मुझे ये सारे काम करते करते 3 बज चुके थे। जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद वही तस्बीहात जो पढ़ी जाती हैं वो पढ़ती हूँ, जो ज़्यादा लॉन्ग होती हैं ना, जैसे 100 के अगर ऊपर उनकी तादाद होती है, जैसे कि दरूद शरीफ की, तो उसको मैं टैली काउंटर पर ही पढ़ लेती हूँ। और उसके बाद पढ़ती हूँ मैं सूरह काफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू अवाजन क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीन। नमाज़ पढ़ के हटी तो हस्बैंड ले आए थे ये मैंगोज़, तो मैंने इसके अंदर पानी भर के इनको वॉश करके रख दिया था, क्योंकि शाम में मुझे बनाना है मैंगो शेक। क्योंकि आजकल रोज़ की फरमाइश है बनाना शेक, मैंगो शेक, दिमाग ख़राब है मेरा तो।